गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कैनिजारो रिएक्शन पर आगे बात करते हैं कि जिसमें अपने इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन पर अपने डिस्कस करे थे। कैनिजारो रिएक्शंस में अपने बताया था कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है कि दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एल्कोहल और किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का, और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो उसका आपको मैंने रिएक्शन सहित एग्जांपल बताए। अब इसी में क्या है कि एक सेकंड टाइप यहाँ पर आता है कैनिजारो रिएक्शन का, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन में अगर अपन बात करते हैं तो ये रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक ही मोलिक्यूल्स होता है, यानी कि अपन कोई भी यहाँ पर जो ग्रुप लेंगे, ठीक है ना, यानी कि जो एल्डिहाइड या कीटोन्स लेते हैं। और इसमें क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स आप कौन से यूज करेंगे, तो इसमें क्या है कि 1,2 डाई एल्डिहाइड या आप अल्फा कीटो एल्डिहाइड का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर एक सिस्टम बैठेगा कि जिसमें क्या है कि एक ग्रुप से जो हाइड्राइड आयन है वो रिमूव होगा और दूसरे ग्रुप पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि इसका हाइड्राइड आयन का जो रिप्लेसमेंट है वो क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। तो इसमें क्या फॉर्म होगा कि इस तरह का जो प्रोसेस होता है तो उसमें क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर मेंडलेट आयन का फॉर्म होगा। जैसे आपने अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिया फेनिल ग्लाइऑक्सेल, तो फेनिल ग्लाइऑक्सेल का जब आपने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेंडलेट आयन का फॉर्म होता है। ठीक है, अब जो रिएक्शन है ये अपनी बात आगे रह रही थी। तो इसमें क्या है, रिएक्शन निम्न पदों में, स्टेप्स में पूर्ण होती है। तो फर्स्टली आप यहाँ पर क्या लेंगे कि जो यहाँ पर आप फेनिल ग्लाइऑक्सेल जो ले रहे हैं, फेनिल ग्लाइऑक्सेल की आप इसे अभिक्रिया कराएंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक H प्लस OH माइनस। ठीक है, इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि ये इसके साथ यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, C6H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस, और इस पर एक हाइड्रोजन और इस पर OH। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होता है कि जो ये H है इस हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्राइड आयन का यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा। वो किस तरह से होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। और यहाँ से जो हाइड्राइड आयन रिलीज होगा वो हाइड्राइड आयन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एक हाइड्राइड आयन के रूप में यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, C6H5 CO माइनस, अब हाइड्रोजन आयन इस पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है एक तरह से। ठीक है, यानी कि स्थानांतरण होगा, और स्थानांतरण में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, अब C6H5 CHOH C डबल बॉन्ड O और O माइनस, यानी कि यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होकर के फिर से कहाँ पर गया, ये ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि एक ही अणु में क्या हो रहा है, हाइड्राइड आयन का यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या मिलेगा, मेंडलेट आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है कि जब क्या करते हैं अपना कि टू डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड के बिटवीन ये रिएक्शन कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर कि जो एक तो क्या बनेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और साथ में उसके साथ क्या बनेगा कि
एक फॉर्मेट आयन यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। तो वो किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगा, इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को अपने यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन जो आपको ऑलरेडी भी अपने स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अपने यहाँ पर नाम लिख देते हैं पहले ही अपना। क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड के मध्य कैनिजारो रिएक्शन कराई जाती है, तो क्या होता है कि यौगिक वही प्राप्त होंगे जैसे अपने चाह रहे हैं। जैसे ही क्या है कि यदि अगर इसमें एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि दोनों एल्डिहाइड्स में से एक फॉर्मल्डिहाइड हो, एक फॉर्मल्डिहाइड हो तो दूसरे एल्डिहाइड का अल्कोहल व फॉर्मेट आयन प्राप्त होता है, ठीक है। फॉर्मेट आयन प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक, अब रिएक्शन आपने यहाँ पर बताए, तो अब आपने यहाँ पर क्या है, 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, CH3 CH3 CH3, ये क्या हो गया यहाँ पर ट्राइमेथिल एस्टल्डिहाइड, ट्राइमेथिल एस्टल्डिहाइड के रिएक्शन आप जब फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे तो इसमें रिएक्शन आपको पता है किसमें होती है, बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है। तो एक तो क्या है कि इसका अल्कोहल यानी कि जो अदर एल्डिहाइड है इसका अल्कोहल बनेगा और इसका क्या बनेगा, फॉर्मेट आयन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 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 CH2OH, क्या बनेगा ये, नियोपेंटिल अल्कोहल, नियोपेंटिल अल्कोहल और प्लस फॉर्मेट आयन, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और इस अभिक्रिया को अपने क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन यानी कि विषमाणु कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है इनका रिडक्शन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन पर अपने बात करेंगे।
तो इसमें भी क्या है कि इसकी कुछ मेन स्पेसिफिक रिएक्शन दे रखी है। तो अपना मेन टॉपिक तो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो रिडक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि भाई अपने एल्डिहाइड का जो अपने रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहलों में वह कीटोनों का अपचयन, ठीक है, यानी कीटोनों का अपना रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन से क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर इनका क्या है कि कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो फिर क्या फॉर्म होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी कुछ मेन रिएक्शंस दी हुई है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो यहाँ पर क्या है कि अपना फर्स्ट 2 पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर देते हैं। एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, और कीटोन्स के रिडक्शन से 2 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, ये इसका एक मेन पॉइंट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ अभिक्रिया आती है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन आती है रिडक्शन से रिलेटेड, तो वो आती है इसमें MPV रिडक्शन। MPV साइंटिस्ट का नेम है और ये क्या है, मिरविन पोंडकोरवर्ले। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मिरविन पोंडरोव। मिरविन पोंडरोव-वर्ले। ठीक है, या अपन इसको क्या बोलते हैं, MPV रिडक्शन। तो इसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल में किसी कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो क्या होता है कि जो कार्बोनिल यौगिक वाले जो एल्डिहाइड है, कार्बोनिल यौगिक एल्कोहल में क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, उसका रिडक्टेंट हो जाता है। और साथ में क्या है कि एसीटोन भी बनता है। जैसे अपने क्या है कि अपने ये बोल सकते हैं कि स्लो डिस्टिलेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने उसका पृथक्करण कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल में किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स की एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड
प्रोपोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में रिड्यूज हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ठीक है, साथ ही कुछ मात्रा में एसीटोन बनता है जिसे मंद डिस्टिलेशन, मंद आसवन द्वारा अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस है इसका। तो अब आप यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स का अपने यहाँ पर एग्जांपल दें। तो इसकी रिएक्शन आप फर्स्टली अपन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे? आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ। तो CH3 का होल ट्वाइस आइसो लेना है, होल ट्वाइस CHOH, ये हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड क्या होगा? CH3 CHO का होल थ्राइस Al। ठीक है, अब क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? मेथेनॉल और प्लस एसीटोन। ठीक है, ये तो हो गई एल्डिहाइड की रिएक्शन। अगर अपन यहाँ पर क्या ले लें, कोई अदर एल्कोहल लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो क्या है कि अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या होगा? एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड आप यहाँ पर अगर ये लेते हैं तो इसमें तो कंडीशन ये है कि मेथेनॉल ही फॉर्म होगा। अगर अपन यहाँ पर क्या ले लें, कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन आप आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ कराएंगे। प्रेजेंस यहाँ पर CH3 CHO का होल थ्राइस Al। ठीक है, इसके साथ इसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे। CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर होल ट्वाइस है बेटा। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर कराएंगे। तो प्राइमरी एल्कोहल और प्लस एसीटोन, ये होगी एल्डिहाइड की रिएक्शन। इसी तरह से अगर आप क्या ले, यहाँ पर कीटोन ले, तो कीटोन की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे? आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ कराएंगे। तो कीटोन के साथ अभिक्रिया होगी तो उस समय क्या बनेगा? सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया, और प्रेजेंस CH3 का होल ट्वाइस CHO का होल थ्राइस Al, इसकी प्रेजेंस रहेगी, और यहाँ पर क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा? एसीटोन। ठीक है, इस तरह से यह अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है, तो इस मैकेनिज्म पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।